तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आज कोई शेयर नहीं है, अभी की वीडियो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के बारे में होगी, क्योंकि लोगों में पैनिक है कि निफ्टी कहां तक नीचे जाएगा, क्या जाएगा या यहीं से रिवर्स लेगा। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या हुआ था निफ्टी के अंदर, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो वाली, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है एक लंबी कैंडल बनी थी 50 मूविंग एवरेज को 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करती हुई, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल के बाद ये जो रेड वाली कैंडल बनी है ये काफ़ी गैप अप हुआ था यहाँ पे। तो गैप अप के बाद जो एक गैप बचा हुआ था, ये आप देख पाओगे, ये वाला जो गैप है ना, ये वाला, इस जगह पे जो एक गैप खाली है। एक पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि इस गैप को फिल करने के लिए आज निफ्टी नीचे की तरफ लुढ़का, ठीक है, क्योंकि ये आप कई बार देखना, कई जगह पे जहाँ जहाँ गैप होता है ना, उसको फिल करने के लिए, उस जगह पे उठाने के लिए, क्योंकि जब ये गैप अप हुआ होगा लोगों ने इस कैंडल का, इस ग्रीन वाली कैंडल का जो हाई था, इसका स्टॉप लॉस लगाया होगा और स्टॉप लॉस लगा करके उस ट्रेड को प्लान किया होगा। अब आज क्या हुआ, इस रेड वाली ने इन सब का स्टॉप लॉस जो है वो हंट कर लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस हंट करने के बाद जैसे कि आप देखोगे कुछ करेक्शन भी आया ऊपर की तरफ। अब हो क्या सकता है, कल के ट्रेडिंग सेशन में जहाँ तक मुझे लग रहा है, जहाँ तक मुझे मेरा एनालिसिस कहता है कि ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, कल यहीं से निफ्टी ऊपर की तरफ बाउंस बैक ले लेगा, ठीक है। अधिकतर जो चांसेस है मुझे यही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन टूटती है तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल निफ्टी का आएगा वो आता है 23,563 रुपये का, ठीक है। ये तो हुई सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में, ठीक है। अगर मैं इसको वीकली में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो आपको पिक्चर थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। ये देख सकते हो आप, इस जगह पर एक हैमर बना था इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था, उसके बाद वापस नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद वापस 50 मूविंग एवरेज पे वापस से एक हैमर बना और वापस से शेयर इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के आसपास खड़ा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जो प्राइस है 23,934, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। हालांकि उसके ऊपर ही प्राइस जो है वो उसका चल रहा है, 23,957 चल रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है काफ़ी क्रूशियल है। आप इस पिक्चर को मशीन के अंदर ट्रेड करते टाइम अपने पास में क्लिक करके रख लीजिएगा, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये एक मेन सपोर्ट बन चुका है इस जगह का, ठीक है। इस जगह का काफ़ी मेन सपोर्ट है। तो मेरे को जहाँ तक लगता है यहीं से रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ यहाँ से बैक ले लेगा। अगर नहीं लिया ना गाइज़, तो जो दूसरा मैंने आपको टारगेट बताया था ना 23,278, ये इसी जो 50 मूविंग एवरेज है इसका प्राइस है 23,278। यहाँ आपका निफ्टी टच करेगा ही करेगा। और अगर यहाँ टच कर लिया ना गाइस, तो आप लिख करके ले लो, ये जो विक छूट रही है ना, ये वाली, ये रेड वाली जो विक छूटी हुई है नीचे की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ये स्पेस भी खाली पड़ा है, ठीक है। इस स्पेस को खाली फिल करने के लिए निफ्टी ज़रूर नीचे आएगा, बट उसके चांसेस लगभग 5% के आसपास है कि इस गैप को फिल करने आया, क्योंकि अगर इसको फिल किया तो यहाँ से लगभग 2 से 2,500 पॉइंट का करेक्शन आना बाकी है। वो मुझे नहीं लगता फ़िलहाल इतना करेक्शन आएगा। हालांकि जिस हिसाब से एफआईआई इस मार्केट से दूरी बनाए हुए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है इस गैप को फिल करने के लिए आ जाए, बाकी मेरे चांसेस कम हैं। मुझे लाए यहीं से कल निफ्टी रिवर्स बैक ले लेगा। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।